सोलापुर और महाराष्ट्र का नंबर 1 चैनल बागबान न्यूज को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल पर क्लिक करो। बागबान न्यूज में आपका स्वागत है। सोलापुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति का चुनाव का जल्द ही ऐलान होने वाला है। सोलापुर बाजार समिति की मुदत पिछले कई महीने पहले ही खत्म हो गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने 2 बार मुदत बढ़ा कर दी थी। अब फिलहाल प्रशासक की देखरेख में मार्केट कमेटी का कामकाज चल रहा है। अब चुनाव का ऐलान आने वाले कुछ ही दिनों में होने जा रहा है। हमें मिली खबर के मुताबिक सोलापुर मार्केट कमेटी के लिए 10 नवंबर को वोटिंग, 7 से 11 अक्टूबर तक आवेदन जमा करना। सहकार विभाग के सूत्रों ने पुष्टि की है कि सोलापुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति, जिसे महाराष्ट्र राज्य में नंबर 2 बाजार समिति के रूप में जाना जाता है, इस समिति का चुनाव आखिरकार होने वाला है। इस संबंध में 2 दिन में चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। समझा जाता है कि आवेदनों की स्वीकृति 7 से 11 अक्टूबर के बीच होगी और 10 नवंबर को मतदान और 11 नवंबर को मतगणना की प्रक्रिया होगी। सोलापुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति के चेयरमैन को मिनी आमदार माना जाता है। इस बाजार समिति पर भाजपा और कांग्रेस का कब्जा रहा है। पिछले कुछ कार्यकाल में पूर्व आमदार दिलीप माने का दबदबा देखा गया था। अब दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से दावेदार दिलीप माने और कांग्रेस नेता सुरेश हसापुरे का सहकारी क्षेत्र में दबदबा माना जा रहा है। ये दोनों नेता विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक है और अब सिद्धेश्वर कारखाने के चेयरमैन धर्मराज कार्दी इच्छुक और तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर माने हसापुरे इस बाजार समिति चुनाव में एकजुट हो गए तो कांग्रेस के हाथ बाजार समिति की सत्ता लग जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि अगर ये दोनों नेता एक साथ आकर चुनाव लड़ते हैं तो इनमें से एक आमदार बनेगा और दूसरा मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनेगा। पिछले बाजार समिति चुनाव में तत्कालीन सहकार मंत्री सुभाष देशमुख ने किसानों को वोट देने का अधिकार दिया था, इसलिए वो चुनाव काफी चर्चित रहा। फिर भी उस समय सुभाष देशमुख का पैनल हार गया। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि इस चुनाव में सुभाष देशमुख और विजय देशमुख की क्या भूमिका होगी। देखते रहिए महाराष्ट्र का नंबर 1 चैनल बागबान न्यूज सोलापुर।